कहते हैं, अगर किसी औरत की आंखों में लाल रोशनी दिखे तो वो औरत नहीं होती, और अगर वो आपको छुए तो समझ लीजिए आपकी आत्मा पहले ही मर चुकी है। ये कहानी मेरी है, एक ऐसी गलती की जिसने मुझे जिंदा तो छोड़ दिया पर इंसान नहीं रहने दिया। मैंने एक डायन से संबंध बनाया था, जानबूझकर नहीं, पर उस रात के बाद मेरी हर सांस पर उसका हक हो गया। लोग कहते हैं डायन सिर्फ जंगलों में होती हैं, पर सच ये है वो हमारे बिस्तर तक पहुंच सकती हैं। और जब वो किसी को चाह लेती है तो वो चाह प्यार नहीं होती, वो कब्जा होता है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, मेरी सजा है। मेरा नाम आरव है, और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो कभी हुआ करता था। कुछ महीने पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। दिल्ली की भाग दौड़, सुबह की मेट्रो, शाम की थकान और रात का अकेलापन। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कोई बड़ी एम्बिशन नहीं, बस एक शांत जिंदगी चाहता था। मेरी शादी तय हो चुकी थी। स्नेहा शांत, समझदार और मुझसे बेहद जुड़ी हुई। हमारी मुलाकातें कम थीं, लेकिन बातें लंबी होती थीं। शादी से पहले मैंने सोचा थोड़ा अकेले रहकर खुद को समझ लूं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जिस मकान को किराए पर लिया वो शहर के पुराने हिस्से में था। 3 मंजिला इमारत, पीली पड़ चुकी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। मकान मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस चाबी दी और कहा, रात को खिड़कियां बंद रखा करना। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। पहली रात मैं देर से सोया। कमरा अजनबी था, हवा भारी लग रही थी। रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद अचानक टूट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। कमरे में अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच एक हल्की सी परछाई थी। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, नया घर है, दिमाग खेल कर रहा है। अगले दिन ऑफिस में भी अजीब बेचैनी रही। बार बार ऐसा लगता जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। तीसरी रात वो एहसास फिर लौटा। इस बार आवाज साफ थी, किसी औरत की, धीमी, लगभग फुसफुसाहट। आरव। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली, पर आईने में मुझे अपनी परछाई कुछ देर तक हिलती हुई दिखी। उस रात के बाद मेरी नींद टूटने लगी। मैंने सपने देखने शुरू किए, अजीब सपने। एक औरत लाल साड़ी में, भारी गहनों से ढकी हुई। उसका चेहरा आधा सुंदर, आधा सड़ा हुआ, और उसकी आंखें लाल। वो सपने में मेरे बहुत करीब आती, मुझे छूती नहीं थी, बस देखती थी, और हर बार कहते हुए गायब हो जाती, तू मेरा है। सुबह उठने पर मेरे शरीर में थकान रहती, जैसे पूरी रात जागा हूं। एक दिन मैंने अपने कंधे पर नीले निशान देखे, उंगलियों के निशान। मैं घबरा गया। डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग। पर मैं जानता था ये स्ट्रेस नहीं था, ये शुरुआत थी। शादी की तैयारियां चल रही थीं, पर मेरा मन वहां नहीं था। रातें अब डरावनी होने लगी थीं, और हर रात वो औरत एक कदम और पास आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे डर रहा हूं, उससे या उस एहसास से जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। क्योंकि सच ये था, डर के साथ साथ मेरे अंदर एक अजीब सा आकर्षण भी पैदा हो रहा था। और यही वो पल था जब इंसान और अभिशाप के बीच की सीमा टूटने लगी थी। शुरुआत में मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं हर अजीब चीज को थकान, तनाव या दिमाग का वहम मानता रहा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अब हर रात मेरी नींद एक ही समय टूटती थी, 2:17 पर। ना 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे। घड़ी देखे बिना ही मेरी आंख खुल जाती, और खुलते ही मेरे कानों में वही भारी सन्नाटा भर जाता, जैसे पूरा कमरा सांस रोक कर खड़ा हो। पहले पहले बस हवा ठंडी हो जाती थी, फिर दीवारों पर हल्की सी नमी दिखने लगी, और धीरे धीरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, पुराने इत्र और सड़े हुए फूलों की। मैं उठकर पानी पीने जाता तो पाता रसोई की लाइट अपने आप जल रही है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भूल गया था? लेकिन जवाब हर बार खामोशी देती थी। एक रात मैंने जानबूझकर सोने से पहले कमरे के चारों ओर नमक की लाइन बना दी। बचपन में सुना था नमक बुरी चीजों को रोकता है। रात के 2:17 पर आंख खुली, हवा चलने लगी
और मैंने देखा नमक की लाइन धीरे धीरे किसी अदृश्य उंगली से हटा दी गई। मेरे शरीर का खून जम गया। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया, आवाज नहीं निकल रही थी, और तभी मेरे कान के पास उसकी सांस महसूस हुई, गर्म और बहुत करीब। तूने मुझे रोकने की कोशिश की? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने आंखें बंद कर लीं। सुबह उठा तो बिस्तर गीला था, पसीने से नहीं बल्कि किसी और तरल से। मैंने चादर हटाई, वहां लाल रंग के धब्बे थे, खून। पर मेरे शरीर पर कोई जख्म नहीं था। उस दिन के बाद मेरे शरीर पर निशान बढ़ने लगे, कभी कलाई पर, कभी गर्दन पर, कभी सीने पर। ऐसे निशान जैसे किसी ने रात भर कसकर पकड़ रखा हो। स्नेहा ने वीडियो कॉल पर पूछा, ये क्या निशान है आरव? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अब मेरी आवाज बदलने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखता तो लगता मेरी आंखें पहले से ज्यादा गहरी हो गई हैं। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, तू कौन है? कमरे में ठहाके गूंज उठे। अब पूछ रहा है, जब हर रात मुझे अपने सपनों में बुलाता था। मैं चिल्लाया, मैंने नहीं बुलाया। वो मेरे सामने आई, पहली बार पूरी तरह। लाल साड़ी, सोने के गहने, नाक की नथ और माथे पर काला टीका। उसका चेहरा आधा बेहद सुंदर, आधा पूरी तरह सड़ा हुआ। मांस लटक रहा था, हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन सबसे डरावनी थीं उसकी आंखें, लाल, जलती हुई और भूखी। 100 साल से, उसने कहा, किसी ने मुझे देखा नहीं था। तू पहला है जिसने डर के बावजूद मेरी तरफ देखा। मैं कांप रहा था। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से गर्म था। डर मत, उसने फुसफुसाया, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगली सुबह ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे अलग बुलाया। तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारी आंखें। उसने बात अधूरी छोड़ दी। लोग मुझसे कतराने लगे थे। मेरे आसपास बैठने वाले सीट बदलने लगे थे, और मुझे अच्छा लगने लगा था। एक अजीब सा आत्मविश्वास मेरे अंदर भर रहा था। रात को वो अब सिर्फ आती नहीं थी, वो मेरे साथ लेटती थी, मुझे छूती थी, मेरे कानों में कहानियां सुनाती थी, पुरानी हवेलियों की, बलि की, और उन मर्दों की जो उससे जुड़ गए थे। और फिर उसने मुस्कुराया। कोई वापस इंसान नहीं रहा। एक रात मैंने गलती से उसका नाम पूछ लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं। नाम मत पूछ, उसने दहाड़ते हुए कहा। नाम लेने से बंधन टूट जाता है। उस रात मेरे सामने पहली बार मौत खड़ी थी, और मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ डर नहीं था, ये रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जो मैंने चुना नहीं था, पर अब जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होता जा रहा था। अब डर सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रहा था, वो दिन में भी मेरे साथ रहने लगी थी। ऑफिस जाते वक्त, भीड़ में चलते हुए, मुझे कई बार ऐसा लगता कोई मेरे कान के पास झुककर धीरे से हंस रहा है। मैं अचानक रुक जाता, लोग टकरा जाते, और मैं बिना वजह मुस्कुरा देता। वो मुस्कान मेरी नहीं होती थी। मेरे हाथों में अजीब सी ताकत आ गई थी। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी से बहस हो गई। उसने मेरा मजाक उड़ाया। अगले ही पल मेरा हाथ खुद ब खुद उठा और वो दीवार से जा टकराया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं खुद डर गया था, पर अंदर कहीं एक आवाज ने कहा, अच्छा लगा ना? उस रात वो बहुत खुश थी। उसने मेरे चारों ओर घूमते हुए कहा, अब तो कमजोर नहीं रहा आरव। मैं चिल्लाया, ये सब बंद करो। वो अचानक मेरे सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, त्वचा जगह जगह से फटी हुई, कीड़े रेंग रहे थे। अब देर हो चुकी है, उसने कहा, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। रातों रात बैग पैक किया। स्नेहा के घर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। दरवाजा गायब था। मैं पलटा, वो छत से उल्टी लटक रही थी। भागना चाहता है? उसने हंसते हुए पूछा। उस रात उसने मुझे वो सब दिखाया जो उसने पहले किसी को नहीं दिखाया था। उसका अतीत, एक हवेली 100 साल पुरानी, एक शादी जहां दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था, दहेज के लिए, शक के लिए और एक झूठे आरोप के लिए, डायन होने का। उस रात उसने कहा,
मैं मरी नहीं थी, मैं बनी थी। मैं फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उसके आंसू खून के थे। मैं हर उस मर्द के पास गई, उसने फुसफुसाया, जिसने मुझे चाहा या जिससे मुझे नफरत थी। और अब उसकी उंगली मेरे सीने पर थी। तू मेरा घर है। अगली सुबह मुझे पता चला स्नेहा अस्पताल में है। एक एक्सीडेंट, कार अपने आप पुल से नीचे चली गई थी। मैं दौड़ा, अस्पताल पहुंचा। स्नेहा की हालत नाजुक थी। उसने मेरी तरफ देखा और डर के मारे चीख पड़ी। इसे दूर रखो, वो चिल्लाई। ये इंसान नहीं है। लोग मुझे घूरने लगे। आईने में देखा, मेरी आंखें लाल थीं। उस रात मैंने आखिरी उम्मीद पकड़ी। एक तांत्रिक शहर के बाहर शमशान के पास रहता था। उसने मुझे देखते ही कहा, डायन से संबंध बन चुका है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसा। डायन को शरीर नहीं चाहिए होता है, उसने कहा, उसे सहमति चाहिए होती है। और तूने डर के साथ साथ इच्छा भी दिखाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर इसे अभी नहीं रोका तो वो तुझे पूरा निगल जाएगी। उस रात अमावस थी। तांत्रिक मेरे साथ उसी फ्लैट में आया। मंत्र शुरू हुए, दिए जलाए गए। जैसे ही मंत्र तेज हुए, वो चीखने लगी। कमरा कांपने लगा, खिड़कियां टूट गईं, दिए बुझ गए। मेरे शरीर में भयानक दर्द उठा, हड्डियां टूटने लगीं, मांस फटने लगा। और तभी उसने मेरे कान में कहा, अगर मैं जाऊंगी तो तुझे भी मेरे साथ जाना होगा। मेरे सामने स्नेहा का चेहरा आया, उसकी चीख, उसकी आंखों का डर, और मैंने कमजोरी में हां कह दी। कमरा शांत हो गया। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। और मैं खड़ा था, पूरी तरह ठीक, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। वो अब बाहर नहीं थी, वो मेरे अंदर थी, पूरी तरह। और मैं समझ चुका था, अब असली डर शुरू होने वाला है। तांत्रिक की लाश मेरे पैरों के पास पड़ी थी। आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी उसने कुछ देख लिया हो। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कोई मंत्र नहीं, कोई चीख नहीं, कोई हवा नहीं। मैंने राहत की सांस ली, पर वो सांस मेरी नहीं थी। मेरे भीतर से एक धीमी हंसी निकली। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अब कोई रोकने वाला नहीं है, वो मेरे अंदर से बोली। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़ लिया। मेरे दिमाग के अंदर दो आवाजें टकरा रही थीं, एक मेरी और एक उसकी। आईना सामने था, मैंने उसमें देखा मेरा चेहरा और उसके पीछे उसका चेहरा। लाल आंखें, सड़ा हुआ जबड़ा और बाल जो जमीन तक घसीट रहे थे। तू डरता क्यों है? उसने कहा। तू तो मुझे चाहता था। नहीं, मैं चिल्लाया, ये झूठ है। वो हंसी। डर और चाह में फर्क नहीं होता आरव। अचानक मेरे हाथ अपने आप उठे, मेरी उंगलियां मेरी ही गर्दन को दबाने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अगर तू मुझे निकालना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। मेरी आंखों के सामने स्नेहा का चेहरा आया, उसकी चीख, उसकी आंखों का डर। मैंने पूरी ताकत लगाकर आईने की तरफ देखा और जोर से कहा, ये मेरा शरीर है। कमरे की दीवारें फटने लगी, आईना चटक गया। उसकी चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। देर हो चुकी है, वो दहाड़ी। और फिर सब कुछ रुक गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, आप 2 दिन कोमा में थे। तांत्रिक की मौत को हार्ट अटैक बताया गया। फ्लैट सील कर दिया गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैं आईने में देखता तो परछाई एक पल देर से हिलती। स्नेहा बच गई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारी आंखों में अब इंसान नहीं दिखता। आज मैं अकेला रहता हूं, भीड़ से दूर, क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो 2:17 पर मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। कभी कभी मेरे मुंह से बिना वजह एक औरत की हंसी निकल जाती है। मैं समझ चुका हूं, डायन गई नहीं, वो मुझ में सो रही है। और जिस दिन मैं कमजोर पड़ा, उस दिन मैं नहीं रहूंगा। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो कभी टूटते नहीं। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, तो शायद आप गलत हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप डायन से संबंध पार्ट 2 सुनना चाहेंगे?